आरएएस साक्षात्कार की तैयारी के संबंध में आज हम सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। यानी वह सवाल जो आरएएस के इंटरव्यू बोर्ड में जाने वाले सभी अभ्यर्थियों से पूछा जाता है और आपको उस सवाल का जवाब अवश्य देना चाहिए। अगर आप उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं या आप नो में जवाब देते हैं तब ये आपके खिलाफ काफी नेगेटिव जाता है। तो आज का आरएएस साक्षात्कार बोर्ड का सेकंड सवाल है आपका होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और आपका रेजिडेंस, आपका गृह राज्य, गृह जिला, निवास स्थान कौन सा है। यानी अगर आप राजस्थान राज्य से ही हैं तब आपको राजस्थान राज्य के बारे में काफी कुछ जानना चाहिए। जैसे राजस्थान राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण सीमा और विस्तार, पूर्व से पश्चिम सीमा और विस्तार, राजस्थान की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति पूरे भारत के संबंध में। यानी राजस्थान राज्य भारत में जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, राष्ट्रीय आय, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है, यह आपको जरूर जानना चाहिए। इसी प्रकार जो छात्र आरएएस इंटरव्यू में दूसरे राज्यों से आते हैं उन्हें अपने राज्यों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और तभी आपके लिए यह सेकंड जो सवाल है बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। तो आपका गृह राज्य अगर राजस्थान है तब राजस्थान के बारे में अभी जो हमने बताया उसके बारे में आपको पढ़ना है, जानना है। दूसरा, राजस्थान राज्य में आप कौन से जिले से हैं, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिले में कौन सी तहसील है, कौन सा गांव है, तो उसकी ओवरऑल आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और इसी प्रकार राजस्थान राज्य आपका निवास स्थान हुआ तब रेजिडेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और अगर किसी छात्र के पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट है तब उससे क्या लाभ हो सकता है, और अगर रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है तब उस कंडीशन में उस व्यक्ति के साथ या उस निवासी के साथ किस प्रकार की कानूनी सीमाएं कार्य करती हैं। तो दूसरा सवाल आज हमारा यही है कि आपके गृह राज्य, गृह जिले और निवास स्थान से संबंधित इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा किस प्रकार के सवाल आपसे किए जा सकते हैं। पहला सवाल आपसे यही किया जा सकता है कि आप जिस भी गृह जिले से संबंधित हैं या जिस भी क्षेत्र से आप संबंधित हैं उस क्षेत्र का नामकरण का आधार क्या है, बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का जो भी आप नाम बताएंगे इंटरव्यू बोर्ड का कोई भी सदस्य उस पर आधारित आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपके क्षेत्र विशेषकर जिले का नाम यह क्यों है और इस नाम के पीछे औचित्य बताइए। जैसे मान लीजिए आप जयपुर क्षेत्र से, आमेर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या आपने लिखा कि मैं ढूंढाड़ रीजन से हूं, तो ढूंढाड़ रीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ढूंढ नदी के आधार पर रखा गया है। ऐसे आपने कहा कि मैं मेवात क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मेवात क्षेत्र का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है ये मेव जाति के आधार पर बसा हुआ था, इसलिए इसको मेवात कहा जाता है। इसी प्रकार हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी झालावाड़ वाला क्षेत्र, हाड़ा राजपूत जातियों के आधार पर इसको हाड़ा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। तो इसी प्रकार आप राजस्थान के जिस भी क्षेत्र से संबंधित हैं और अपने बायोडाटा में जब आप इसे मेंशन करेंगे तब इंटरव्यू बोर्ड में स्वाभाविक रूप से सवाल पैदा होगा कि आप जिस क्षेत्र से आए उस क्षेत्र का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, उस नामकरण का आपको अर्थ बताना होगा। उसके नाम के पीछे या तो कोई नदी हो सकती है, कोई जाति हो सकती है, कोई धर्म हो सकता है, कोई भौगोलिक विशेषता हो सकती है, तो वो आपको पढ़ करके जरूर जानी है। दूसरा सवाल आपसे जो पूछा जाएगा आपके गृह राज्य, गृह जिले के बारे में वो ये कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से आप संबंधित हैं उस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व बताइए, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। क्या आप जिस जिले से आए उस जिले का भारत के इतिहास में कोई स्थान रहा है कभी, अगर रहा है तो किस रूप में, कृपया करके आप इसका जवाब दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा मैं अजमेर क्षेत्र से हूं और अजमेर में आपने नसीराबाद तहसील को लिखा हुआ है, तब वो पूछ लेगा क्या नसीराबाद का कोई ऐतिहासिक महत्व रहा है, तब आप बताओ। नसीराबाद राजस्थान में ऐतिहासिक दृष्टि से काफी प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि राजस्थान में जब 1857 का विद्रोह हुआ या 1857 की क्रांति हुई तब वह
अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र से आरंभ हुई थी, इसलिए आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार आपने कहा कि मैं आमेर राज्य से हूं या जयपुर राज्य से हूं, जयपुर का प्राचीन नाम आमेर राज्य था, तब आपसे वो पूछ लेगा क्या आमेर का कोई ऐतिहासिक पक्ष रहा है, तो आप बताओ आमेर 15वीं 16वीं शताब्दी में जब रियासत थी, तब आमेर रियासत का मुगल साम्राज्य के साथ रणनीतिक और वैदेशिक संबंध रहा। यानी आमेर रियासत पहली रियासत थी जिसने मुगल सम्राट अकबर के साथ वैवाहिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तब इसके बारे में आप काफी सारे एस्पेक्ट बता सकते हो कि आमेर राज्य ने ऐसा क्यों किया, क्या उससे आगे जाकर के राजपूतों का महत्व मुगल साम्राज्य में बढ़ गया। इसी प्रकार आमेर एक रियासत रही, तब ब्रिटिश सरकार के साथ इसके रिलेशन किस प्रकार के थे। तो इस प्रकार से आपको ऐतिहासिक संदर्भों को सोच करके जाना है। आप जिस भी जिले से संबंधित है उसे लिख लीजिए, उस जिले में आपकी तहसील कौन सी है, गांव कौन सी है, उसका पहले नामकरण का आधार ढूंढिए, फिर इतिहास में उसका स्थान ढूंढिए कि इतिहास में इसने किस संदर्भ में प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल में, ब्रिटिश काल में किस प्रकार का रोल अदा किया था, तो उसको आप याद कीजिए। इसी प्रकार आप मेवाड़ रियासत से संबंधित हैं, आपने कहा मैं उदयपुर से संबंधित हूँ, पाली से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से, तो ये पूरा का पूरा रीजन उस समय मेवाड़ रियासत में आता था। तब आप बताओ मेवाड़ का ऐतिहासिक संदर्भ है, प्राचीन काल में है, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, तब आप मध्यकाल में बता सकते हो। महत्वपूर्ण रिलेशन इसका कि मेवाड़ में जब यहाँ पर राणा प्रताप या महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के शासक थे, तब मुगल सम्राट अकबर के साथ उनका संघर्ष हुआ और मुगल शासक अकबर ने जब राजस्थान की सभी रियासतों को मुगलों के साथ वैदेशिक और कूटनीतिक संबंधों में बंधने के लिए प्रेरित किया, तब मेवाड़ एकमात्र रियासत थी जिसने मुगलों के साथ अधीनता या समर्पण या मित्रता के भाव को स्वीकार नहीं किया। तब काफी कुछ यहाँ पर बोला जा सकता है, ऐसा क्यों हुआ। फिर महाराणा प्रताप की एटीट्यूड पर आपसे बात कर सकता है, क्या महाराणा प्रताप का ये कदम अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, मेवाड़ रियासत को काफी नुकसान हुआ और फिर राणा प्रताप इस युद्ध में जीत भी नहीं पाए और आगे जाकर के मेवाड़ रियासत पर थोड़े समय के लिए मुगलों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो देन आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे। अगला सवाल जो आपके गृह राज्य गृह जिले से पूछा जाएगा वो ये, आपके क्षेत्र का कल्चरल इंपॉर्टेंस, सांस्कृतिक महत्व बताइए। अब आपको सांस्कृतिक महत्व बताना है, आप जिस भी क्षेत्र से संबंधित हैं, सांस्कृतिक महत्व आपको ये बताना है कला और संस्कृति की दृष्टि से आपका क्षेत्र कभी प्रसिद्ध रहा या वर्तमान में प्रसिद्ध है। कला में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला में नृत्य कला या किसी भी प्रकार की क्राफ्ट से संबंधित आपके क्षेत्र का कोई महत्व है, या आपका क्षेत्र पर्यटन या धार्मिक स्थल के रूप में वर्तमान राजस्थान में महत्व रखता है। तो इसमें आपको कुछ उदाहरण जैसे दिए जाएंगे कि आपका अगर जयपुर क्षेत्र है, जोधपुर क्षेत्र है, उदयपुर क्षेत्र है, अजमेर क्षेत्र है और ये जिला अगर आपका है, इस जिले में अगर आपकी तहसील है, तब आपको इस जिले के बारे में जरूर बताना चाहिए। अगर आपने कहा कि मैं जयपुर जिले से हूँ, जयपुर जिले में जिस भी तहसील से हैं, तो जयपुर जिले का वो कल्चरल इंपॉर्टेंस पूछेगा आपसे, तब आप बताओ। जयपुर जिला राजस्थान में सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जवाहर कला केंद्र और रविंद्र मंच जैसे संस्थान कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान में विभिन्न प्रकार की अकादमियों की स्थापना की गई है। साहित्य अकादमी यहाँ पर है, संगीत अकादमी है, यहाँ पर नृत्य अकादमी है, ब्रज भाषा अकादमी है, सिंधी अकादमी है। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो कि कला संस्कृति की दृष्टि से जयपुर का काफी महत्व है। फिर आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब की गई, क्यों की गई, इसको जवाहर कला केंद्र क्यों कहा जाता है, रविंद्र मंच की स्थापना कब की गई, रविंद्र मंच को यह नाम क्यों दिया गया है, तब आपको इसके बारे में डेप्थ में पढ़ करके जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपका गृह जिला जोधपुर है या जोधपुर जिले में किसी तहसील से आप बिलोंग करते हैं, तब आप बताओ जोधपुर का कला संस्कृति दृष्टि से काफी महत्व है, क्योंकि जोधपुर सांस्कृतिक क्षेत्र में रूपायन संस्थान के माध्यम से काफी कार्य कर रहा है। रूपायन संस्थान जो बोरानाडा या बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। इसी प्रकार जोधपुर में संगीत नाटक अकादमी स्थापित की गई है। तो संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से जोधपुर पूरे राज्य भर में संगीत नाटक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार अजमेर अगर क्षेत्र है, तो आप बताओ अजमेर टूरिस्ट प्लेस है और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। यार अजमेर में मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह है, जो भारत के सभी धार्मिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। सभी धर्मों के व्यक्ति वहां पर जाते हैं
और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और यहाँ पर भारत के ही नहीं विदेशों के पर्यटक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। इससे अजमेर की इकोनॉमी वहाँ पर पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों के आधार पर विकसित हुई है। तो आपको एक पैटर्न बताया जा रहा है कि आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र के बारे में आपको ऐसे सवालों के जवाब भी सोच करके जाने हैं। उसका आर्ट का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, सांस्कृतिक महत्व क्या हो सकता है, पर्यटन की दृष्टि से कौन सा पार्ट उसका बेटर है, तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। देन आपको इस रूप में इसका जवाब देना चाहिए। अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो है आपके क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था और उसका आर्थिक जीवन किस प्रकार का है। तो आप जिस भी क्षेत्र से संबंधित है वहाँ की एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसी है, कृषि अर्थव्यवस्था कैसी है। कृषि अर्थव्यवस्था में पूछा जाएगा आपसे किस प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, रबी की फसल खरीफ की फसल में से कौन सी फसल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आर्थिक मूल्य की दृष्टि से कौन सी फसल को आपके क्षेत्र में महत्व दिया जाता है, क्यों दिया जाता है पूछ लेगा। अगर आपने रबी की फसल का तब पूछ लेगा रबी की फसल के लिए क्या आपके क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है, फिर मिट्टी का टाइप कौन सा है। अगर आपने कहा कि मैं हाड़ौती क्षेत्र से हूँ तब हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी के भाग के अंतर्गत आता है। तब आप बताओ कि यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है, जलवायु कैसी है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है राजस्थान का, सर्वाधिक बारिश होती है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसलिए कपास के लिए और कैश क्रॉप नगदी फसलों के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस प्रकार आपको अपने क्षेत्र विशेष की एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में फसल प्रत्रु, क्रॉप पैटर्न, सॉइल, मिट्टी की क्वालिटी, जलवायु का पैटर्न, पशुपालन, वन क्षेत्र, इस प्रकार की गतिविधियों को पढ़ करके जानना चाहिए। इसी प्रकार वो आगे पूछ सकता है कि आपके क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां आपके क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और क्या अभी वर्तमान में वहां पर भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो आप इसमें जवाब दे सकते हो कि मेरे क्षेत्र में रबी की फसल काफी मात्रा में पैदा की जाती है, इसलिए वहां पर रबी की फसल पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाए जाने की संभावना है। रबी की फसल में जैसे गेहूं पर आधारित आटा उद्योग लगाया जा सकता है, सरसों की खेती की जाती है, सरसों पर आधारित वहाँ पर तेल उद्योग, तेल मिल लगाया जा सकता है। अगर आपने कहा कि मैं पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र से, तब आप कहो कि यहाँ पर तेल और गैस के काफी बड़े भंडार पाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर तेल और गैस पर आधारित विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम और गैस आधारित उद्योग लगाए जा रहे हैं, रिफाइनरी इंडस्ट्री लगाई जाने की यहाँ पर पूरी संभावना है। फिर आपके क्षेत्र में कोई केंद्र सरकार का औद्योगिक प्रतिष्ठान पहले से लगा हुआ है क्या, तब आप कह दो। अगर आप खेतड़ी क्षेत्र झुंझुनू से हैं तो आप कहो कि वहां पर भारत सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की है। इसी प्रकार डेगाना नागौर क्षेत्र से हिंदुस्तान टंगस्टन लिमिटेड की स्थापना की गई है। अगर आप जयपुर क्षेत्र से हैं तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सांवर में स्थापना की गई है। तो भारत सरकार के काफी सारे प्रोजेक्ट और कारखाने आपके क्षेत्र विशेष में अगर कार्य कर रहे हैं तो आपको जरूर उनके बारे में जानना चाहिए पूरी तरह से, किस रूप में कार्य कर रहे हैं, क्या उनका टर्नओवर है, क्या पोजीशन है, क्या उस कारखाने की वजह से आपके क्षेत्र विशेष में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, आपके क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है, लोगों की आजीविका बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। इतने टाइप की चीजों को आपको जरूर सोचकर जाना चाहिए। इसी प्रकार आपके क्षेत्र विशेष में क्या राज्य सरकार ने किसी प्रकार के उद्योग स्थापित किए हैं, तब राज्य सरकार के बहुत सारे उद्योगों को आप राजस्थान में पढ़ते हैं तो राज्य सरकार कौन कौन से उद्योग आपके यहाँ लगा सकती है। कृषि पर आधारित उद्योग, पशुपालन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, हाइड्रोकार्बन आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योग आपने कभी पढ़े तो उनको आप इस प्रकार से सोच करके जरूर जाएंगे। इसी प्रकार वो पूछ सकता है कि आपके क्षेत्र का, आपके जिले का राजस्थान राज्य की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में आपके जिले से जीडीपी कितनी प्राप्त होती है, आपका जिला पूरे राजस्थान में रोजगार की दृष्टि से क्या स्थान रखता है, फिर आपका जो जिला है वो राजस्थान में सामाजिक संकेतक की दृष्टि से क्या पोजीशन है, यानी आपके जिले की पूरे राजस्थान के संबंध में साक्षरता दर क्या है, महिला पुरुष की साक्षरता दर का अंतर बहुत ज्यादा क्यों है, इसका कारण बताना पड़ेगा। आपके जिले में शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर अधिक क्यों है, इसको रोकने के लिए आपसे वो प्रयास पूछ लेगा, किस प्रकार का प्रयास आपके हिसाब से होना चाहिए। इसी प्रकार आपके जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अगर कमजोर बनी हुई है तब इस पर वो जरूर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा। तो ये सेकंड जो सवाल हमने आपके सामने रखा, आपके होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन, तो इसके बारे में इतने सारे एस्पेक्ट्स को आप सोच करके जाएंगे और इसे बहुत ध्यान से आप एक दो बार पढ़ो, सुनो और अपने मेंटल लेवल को इसमें डेवलप कीजिए। अपनी तरफ से आपको जवाब देने का प्रयास करना है और अपना एक ओपिनियन, अपने एक राय बनाओ इतने सारे एस्पेक्ट्स पर कि आपको इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अपने गृह राज्य के बारे में अपनी पोजीशन को किस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।